जय हिंद। मैं रवि सर आप सबके बीच जीके का T20 सीरीज लेकर आ रहा हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। देखिएगा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, ध्यान देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास है, पहला भाग 4 यानी कि भाग चौथा, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है भाग 5, और तीसरा ऑप्शन भाग 3, और आपके पास चौथा ऑप्शन है भाग सेकेंड। आप लोग सभी सवालों का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे ताकि हमें ये पता चलता रहे कि आप लोग कितने सवालों का आंसर सही दे रहे हैं, और अपने कॉपी पे इन क्वेश्चनों को नोट जरूर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपके बीच, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का पूर्ण स्रोत नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन का पूर्ण स्रोत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दूध एवं खाद्य, दूसरा ऑप्शन दिया है अंडा, और तीसरा नट, और चौथा दिया है आपके पास मांस। इनमें से कौन सा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उपयुक्त आंसर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। पहला ध्यान दीजिएगा, इस दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा नट। नट में ध्यान दीजिएगा प्रोटीन नहीं होता है, नट में प्रोटीन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध गायिका एम.एल. वसंत कुमारी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पहला ऑप्शन है हिंदुस्तानी संगीत, और दूसरा ऑप्शन कर्नाटक संगीत, तीसरा ऑप्शन सूफी संगीत, और चौथा ऑप्शन आपके पास है लोक संगीत। जल्द से जल्द आप लोग आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का इसका आंसर होगा आंसर नंबर सेकेंड। ये ध्यान दीजिएगा, वसंत कुमारी ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति का उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति जो उत्सव है किस महीने में मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिसंबर, दूसरा ऑप्शन दिया है फरवरी, और तीसरा ऑप्शन दिया है मार्च, और चौथा ऑप्शन दिया है आपके पास जनवरी। तो दोस्त आप लोग इस चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या आंसर होगा इसका सही? तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 4 जनवरी। मकर संक्रांति ध्यान दीजिएगा जनवरी मंथ में मनाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। पांचवा क्वेश्चन, प्रसिद्ध वादक पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन है पहला सारंगी, दूसरा सितार, तीसरा तबला, और आपका चौथा ऑप्शन है बांसुरी। जल्दी से आंसर देंगे आप लोग, जल्दी से आंसर देंगे। तो इस पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ध्यान दीजिएगा, तो ये महाराज पंडित किशन महाराज जो है ये तबला से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिएगा आप लोग, भारत के सभी शीर्ष 4 नगरीय पुरस्कारों से सम्मानित होने का दुर्लभ गौरव किसे प्राप्त है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के जो 4 शीर्ष पुरस्कार हैं उससे इनमें से कौन सा ऐसा एक व्यक्ति है जो उन चारों सम्मानों से सम्मानित है? तो ऑप्शन आपके पास पहला है अल्लाह रखा खान, दूसरा आपके पास ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खान, तीसरा अली अकबर खान, और चौथा आपके पास ऑप्शन है अजमद अली खान, अमजद अली खान। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, बताएंगे आप लोग सभी लोग? तो ध्यान देंगे, इसका आपका आंसर होगा, ये होगा, ध्यान देंगे, इस 6वां नंबर वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा भाई? तो इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, बिस्मिल्लाह खान।
बिस्मिल्लाह खान ये ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के 4 शीर्ष पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। और वो भारत का 4 शीर्ष पुरस्कार कौन-कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो है भारत रत्न है। भारत रत्न, भारत रत्न। दूसरा पद्म विभूषण, विभूषण। और तीसरा होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण। और चौथा जो होता है, ध्यान दीजिएगा, पद्म श्री, पद्म श्री। तो दोस्त ध्यान देंगे आप लोग, अगर आप लोग सभी क्वेश्चन का ऐसे ही डिटेल में आंसर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो से हम सभी क्वेश्चनों पे डिस्कस कर पाएं। ऐसे आप लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निम्नलिखित प्रतिबिंब होगा। क्या निम्नलिखित प्रतिबिंब बनता है? तो बताइए कि दर्पण, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा होता है? पहला ऑप्शन आपके पास वास्तविक और उल्टा। दूसरा आपके पास ऑप्शन है आभासी और सीधा। और तीसरा आपके पास ऑप्शन है वास्तविक और सीधा। और आपके पास चौथा ऑप्शन है आभासी और उल्टा। सही से आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्त जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग, क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? इसका पहला ऑप्शन देखिएगा 7 के बराबर। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और तीसरा ऑप्शन 7 से अधिक। और चौथा ऑप्शन दिया है 7 से कम। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, नींबू एक अम्लीय अम्लीय पदार्थ है। और इसका अम्लीय पदार्थ होने के कारण इसका जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी होगा, यानी कि आंसर नंबर 4। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति द्वारा निर्धारित की जा सकती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को हम निर्धारित कैसे कर सकते हैं? तो बताइएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एमीटर, पहला ऑप्शन एमीटर। दूसरा ऑप्शन दिया है वोल्ट मीटर। इसका तीसरा ऑप्शन दिया है चुंबकीय सुई। और चौथा ऑप्शन दिया है गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर देंगे तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय सुई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन इस तरह से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। वसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रोंगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है भाई? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला दिया है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है असम। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है मेघालय। और ऑप्शन नंबर चौथा दिया है पश्चिम बंगाल। बताइएगा इसमें से आपको सही आंसर कौन सा लग रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा, आपको बता दूं कि जितने भी त्योहारों या नृत्य के पीछे अगर बिहू दिखे तो ध्यान दीजिएगा उसका आंसर हमेशा असम होता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सिक्किम में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय सागा दावा जो फेस्टिवल है वो मनाता है? तो बताएंगे कि सिक्किम में कौन से समुदाय सागा दावा फेस्टिवल मनाता है? तो ऑप्शन पहला बुद्ध, या दूसरा हिंदू, और तीसरा जैन, और चौथा दिया है ईसाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, सही आंसर जो होगा तो आंसर होगा आपका सही पहला, यानी कि जो बुद्ध समुदाय के जो लोग हैं वो सिक्किम में सागा दावा नामक फेस्टिवल को मनाते हैं। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आईसीसी महिला क्रिकेट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2022 कहाँ खेला गया है? तो बताएंगे इसका आंसर आप लोग क्या होगा। पहला दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड, तीसरा भारत और चौथा ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग आंसर देंगे। तो ध्यान देंगे इस 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ध्यान देंगे तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग सभी क्वेश्चन का नंबर देकर ही आंसर देंगे कि हम समझ पाए कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति शुरू की? तो ध्यान देंगे इसका ऑप्शन होगा पहला 9वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन 7वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन 6ठी पंचवर्षीय योजना और इसका चौथा ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये भारत की नई आर्थिक नीति को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, 1941 में मुख्य रूप से ग्रेट इंडियन राइनो के संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा बर्दा वन्यजीव अभयारण्य और तीसरा आदिपुर वन्यजीव अभयारण्य और चौथा ऑप्शन आपके पास है जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य। तो बताएंगे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के दृष्टिकोण से, तो इसका आप लोग आंसर देंगे। तो ध्यान देंगे इसका आंसर होगा आंसर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आप लोग जानते हैं दोस्त कि पेरियार जो वन्यजीव अभयारण्य है ये केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। बर्दा गुजरात से संबंधित है। गुजरात किस राज्य से संबंधित है दोस्त? गुजरात। और ध्यान दीजिएगा बादीपुर कर्नाटक। और जल्दापारा, ये जो जल्दापारा है ये ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल युग्म को सबसे अधिक लाभ हुआ? बताएंगे सबसे अधिक हरित क्रांति से किस फसल में लाभ देखने को मिला है। तो पहला ऑप्शन चाय या कॉफी, दूसरा ऑप्शन चावल या गेहूं, चावल और गेहूं और तीसरा ऑप्शन ध्यान देंगे तीसरा ऑप्शन प्याज या मक्का और इसका चौथा ऑप्शन है आलू और कपास। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा हरित क्रांति से हमें जो फायदा मिला था और इस फसल में तो चावल और गेहूं में मिला है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा दूसरा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो बताइएगा कि पागल कुत्ते के काटने से इनमें से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर पहला ल्यूकोडर्मा या दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया और तीसरा ऑप्शन उच्च रक्तचाप और इसका चौथा ऑप्शन है गठिया। बताएंगे पागल कुत्ते के काटने से इनमें से कौन सी बीमारी होती है। तो ध्यान देंगे इस पागल कुत्ते के काटने से हमें होता है, ध्यान देंगे हाइड्रोफोबिया। अगला ध्यान दीजिएगा डैश चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत कौन सा था। तो बताएंगे इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड
ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ। पहला ऑप्शन अगर अगर थीसिड या मेगास्थनीज या हेलियोडोटस या स्टेबो स्ट्रेबो। तो इसका आंसर आप लोग देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यूनानी एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज। इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध उपन्यास चोखेर बाली ध्यान दीजिएगा किस लेखक से संबंधित है या इसको लिखने वाले कौन है? ऑप्शन पहला मुंशी प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी और तीसरा ऑप्शन सदर चंद्र चट्टोपाध्याय और चौथा ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताएंगे कि इस उपन्यास के लेखक कौन है? चोखेर बाली उपन्यास का लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर पहला सुपीरियर, दूसरा ऑप्शन दिया है मिशिगन झील और तीसरा ऑप्शन मलावी झील और चौथा ऑप्शन दिया है ग्रेट बियर झील। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन नंबर 20, 10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार किस राज्य में से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर देंगे। ऐसे में ध्यान दीजिएगा, ये स्टैटिक से संबंधित क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और आपके पास चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो बताएंगे इस 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? ये आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कौन होगा दोस्त? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट किस किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और ये है चौथा। तो आप लोग इन चारों क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। इस तरह से डेली आपको इस वीडियो के माध्यम से 20 क्वेश्चन डेली मिलेंगे T20 सीरीज के नाम से। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे कि आपको डेली यह वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।